राम राम की जय। राम 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 जल्दी आ जाना मत शुरू होगा। राम 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 की जय। राम राम की जय। राम भंडारा की जय। राम भंडारा की जय।
योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनूपा हरण संकट भवभारी हृदय निवासी सब सुख राशि सदा एक रस भासी शीलम संतोषा उरु विशेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हित का कलाधारी अलमस्त अवतारी पाप पुंज संहारी भव भयारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गदिया रूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधारस सानी गुरु बखानी परमानंदा गुरु पद पायो अलख जगायो गुरु पद पायो अलख जगायो जय 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 गुरु सदगुरु भगवाना यह विनती है मेरो शेष तेरो हृदय विराजू स्वामी अगम अज्ञानी दुर्गुण खानी नियत न जाने कर्म करे माँ सदा विराजो भाव भक्ति का ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा पापी भोगी विरही भव से योगी करे अब पारा जय सद्गुरु भगवाना यो बल धामा धवल शरीरम धारी गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरु बड़े बेड़ा पार कर दो ते दया का सिर पर रख दो करुणा क्षमा की छाया कर दो कोई तो मेरे समान गुरु बड़े बेड़ा पार कर दो पिता तुम्हें हितकारी हम है बालक पापाचारी में भक्ति का दे दो दान गुरु बड़े कल्याण कर दो गान तुम्हारे गुरु बड़े बेड़ा पार कर दो तो पुष्प का भोग लगाऊं सुनयन का दीट चढ़ाऊं भक्ति का नहीं ज्ञान गुरु बड़े गुण माफ कर दो गान तुम्हारे गुरु बड़े बेड़ा पार कर दो मैं नाम का अलग जगाऊं गुरु का ध्यान लगाऊं राशि का कर दो नाश गुरु बर चरण शीश रख दो कहूँ गुण गाने तुम्हारे गुरु बड़ बेड़ा पार कर दो राम राम की जय राम राम की जय राम भंडारा की जय राम भंडारा की जय। इस भंडारा में जो भक्त संत अगर उपस्थित हो गए और इसमें प्रसाद मिल गया तो ये भी हम अपना सौभाग्य मानते हैं क्योंकि इसमें लाभार्थी संत को तो कल्याण होना ही है उसके पापों का नाश इसमें होता ही है सुकृत और पुण्यों का उदय होता ही है लेकिन साथ में जितने भक्त लोग सम्मिलित होते हैं इस राम प्रसाद को भंडारा में ग्रहण करते हैं उनकी भी अंदर की कलुषता और पापों का नाश होता है। यह समय ऐसा है जो कलयुग में यदि हमने राम राम का सहारा नहीं लिया तो मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो प्रभु की ही कृपा से ये बहुत बड़ी कृपा हुई है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग इस राम राम को जप पा रहे हैं। नहीं इस कलयुग में कहा जाए पूछा जाए तो कहते हैं ये तो राम राम सबको ही जपता है, कौन ऐसा है जो राम राम नहीं जपता। लेकिन हमारे अनुभव में और संपर्क में जो हमने अनुभव पाया है तो इस कलयुग में साधारण बात नहीं है कि जो राम राम का कोई जप कर सके।
बहुत से हमने देखे हैं। आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सामान्य बात है, ऐसा कोई नहीं है कि इस राम नाम को जानता ना हो। राम राम सब कोई जपता है, ऐसा लगता है, क्योंकि हम आप भी जपते हैं इसलिए लग रहा है। लेकिन राम राम अगर जप रहे होते तो आज राम बढ़त धर्म के राम संत हैं जितने, उनकी प्रभु कृपा से संतों की डिग्री भी पाए हुए हैं और उनकी डिग्रियां वही प्रभु वापस ले रहे हैं। इसका मतलब है कि राम राम जप नहीं पा रहे। सुलभो भगवन नाम जिभ्या चा वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मतः परम। ये कलयुग में बड़े आश्चर्य की बात है कि राम नाम अति सरल और सुलभ है, राम, लेकिन उस राम, और जीव भी अपने बस में है, जीव अपनी है, हमें जपाना है, हमें बोलना है। यदि हम राम बोले तो बोलेगी वो, लेकिन इसके बाद भी नरक को जा रहे हैं, नरकगामी हो रहे हैं। तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मतः परम। कितना बड़ा आश्चर्य है बताइए, यदि नरक को जा रहे तो इसका मतलब राम राम नहीं जप रहे हो। राम राम जपने वाला नरकगामी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सामान्य बात नहीं है, इस बात को सरलता में ना ले। राम राम जपने की अगर क्रिया हमारी बन गई है तो ये प्रभु की अति कृपा है। अति कृपा, अति हरि कृपा जाय पर होई, अब आवई यही एक मार्ग सोई। माने राम राम के जप के लिए यदि हरि की कृपा है, अति कृपा है, कहते हैं कृपा है तो मनुष्य का जन्म मिला है, ये भी एक कृपा है ना। लेकिन इसके बाद भी अति कृपा अगर प्रभु की है तो इसका मतलब है कि हम राम राम जप रहे हैं। नहीं, साधारण प्रभु की कृपा के राम राम भी नहीं जप सकते। तो हमारा यही निवेदन है सबसे कि इसमें बहुत ही सरलता है। कलयुग में जब राम 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 इतना ही नहीं कह पा रहे तो और कठिन पूजाओं को, कठिन साधन को आप कैसे कर पाएंगे। जिन साधनों में आप लगे हैं उनमें तो बड़ी कठिनता है, कितनी विधियां हैं। आप कर्मकांड को पकड़े तो सुबह जो जागेंगे तो मंत्र से जागना, मंत्र से आपको धरती माता में पैर रखना, मंत्र से ही दातून को तोड़ना, मंत्र से ही सभी कार्य होते हैं। अब इतनी कर्मकांड की विधि अगर अपनाएं तो कर्मकांड से भी प्रभु को पाया जा सकता है, लेकिन वो विधियां आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हम राम 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 नहीं कर सकते हैं तो उन मंत्रों को सहारा लेकर, उनका आश्रय लेकर और कर्मकांड विधि से अगर हम उपासना करें तो कैसे होगी। इसलिए कह दिया तुलसीदास जी ने कि यही कलिकाल न साधन दूजा और जोग जग जप तप व्रत पूजा। और केवल इस कलयुग में आप क्या करिए कि राम ही सुमरिए, गाइए राम ही और संतत सुनिए राम गुण ग्राम। तो प्रभु की अधिक कृपा है और हम अगर करना ही चाहते हैं, उनकी शरण में पहुंचना चाहते हैं तो आप मन लगे चाहे बिना मन के राम 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 रटना शुरू कर दो। बस उनकी कृपा होगी तो राम राम करते करते फिर वो राम ही आपको पकड़ करके राम राम करवाने लगेंगे। जब तक वो नहीं पकड़े हैं तो आप पकड़े रहो और फिर वो पकड़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही बात है कि यदि राम राम नहीं जप रहे हैं और प्रभु पकड़ चुके आपको, क्योंकि राम बढ़त धर्म से बढ़त लेने के बाद तुरंत ऐसी कृपा, अति कृपा हो जाती है प्रभु की कि आध्यात्मिक नाम संत नाम आ जाता है। तो संत नाम को आप साधारण न समझे, वो भी अलौकिक है। उसके लिए कहा है कि प्रभु की ये पारस मणि है, पारस पत्थर है, आपको मिल गया, संत नाम मिल गया। तो यदि संत नाम पाए हुए यहाँ पर शायद है कि दो एक हमारे भक्त हों जो अभी संत नाम ना पाए हों और नहीं जो राम बढ़त धर्म से और बढ़त लेकर के राम राम जप रहे हैं, उनको प्रभु की पहली कृपा तो तुरंत हो गई और वो भी पारस दे दिया उन्होंने, हमें संत नाम दे दिया। संसार के लिए भले ही आप हो, प्रभु के लिए आपका वही नाम है जो उन्होंने दिया है। तो अब वो उसको चमकाना है। पारस मणि आपको मिल गई है, आपको कर्म से साधना है। उस संतत्व को, उस संत नाम को कर्म से साधने की जरूरत है, क्योंकि दे तो वो दिया उन्होंने। अब कर्म आपके प्रधान है आपके लिए, आप करोगे तो चमकते जाओगे। हर प्रकार से उन्होंने पहले कह दिया कि राम बढ़त धर्म का ये नियम है कि यदि कोई बढ़त लेकर के राम राम निष्ठा पूर्वक करता है, पूरा विश्वास रखता है, तो उसको आध्यात्मिक बढ़त होगी और सांसारिक। तो लौकिक जगत में भी आपको सब कुछ मिलने वाला है,
उन्हीं राम से, क्योंकि वही सब देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं और वही देने वाले हैं। तो उनको समर्पित होकर के, निमित्त बन करके उनकी शरण में बने रहिए, अपने गृहस्थ आश्रम में संसार के सभी काम करते रहिए और अपनी इस लोक की गति और परलोक की गति दोनों सुधारिए। ये निश्चित है कि आप राम राम करके उनकी शरण में रहते हैं तो प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं और परम धाम को ले जाएंगे, और यहाँ भी आपको माता पिता की तरह दुलार करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, सभी कुछ प्रदान करेंगे आपको। राम राम की जय। आज ये संतों को देना दंडवत प्रणाम। राम राम की जय। राम राम। इस राम भंडारा में सभी संत एकत्रित हुए। मुझे आदेश मिला कि मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कुछ बताऊं, तो जहाँ गलतियां हो वहाँ थोड़ा सा ध्यान है कि दोबारा मुझसे ऐसी गलती ना हो। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। बाबा जी ने कहा कि आज के कर्म कांड में हम कितना कर्म कांड करेंगे जिससे हमें सदगति मिले। तो किसी ने लिखा है कि भांत अनेक आचार कर, ये आचरण है जो बताए कि ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो। भांत अनेक आचार करे, मन मानिक भूल तुलाप तुलावे। पाँव उघार चले कर मुंडन, नंगे पाँव चले मूड़ मुड़ा ली है, हुए दिगंबर बाहें उठावे, कपड़े उतार के हाथ उठा लें, हठ योग में आ जाएं। फिर लिखते हैं कि अन्न तजे फलाहार करें, व्रत करें, अनाज छोड़ दो, फलाहार करें। अन्न तजे फलाहार करें, सिगिरी महिमेरु प्रदक्षिण लावे। चाहे जितनो तुम धन अपनो दान कर दो, तो दास बना बहु ज्ञान विचार। बना दास महाराज कहते हैं कि हमने बहुत ज्ञान से विचार किया, चारों तरफ से देखा, तब नहीं नाम बरोबर आवे। एक राम नाम के बराबर इतना सब कुछ करने के बाद बराबर नहीं आता। तो हम क्यों ना राम को जपें। राम राम हम जपेंगे तो इस लोक में तो जो हो रहा है उसमें सुधार, और फिर आगे आपका भवसागर से तरन तारण होने के बाद सुधार ही सुधार है। हो सकता है आपकी इतनी अच्छी तपस्या हो जाए राम नाम में कि दोबारा इस संसार में आना ही ना पड़े, वो अपने काशी में। हमें आपको इस नाम को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं है। कितनी भी परेशानी आवे, आपका कोई खर्च नहीं है, 1 रुपया खर्च नहीं है, टाइम भी खर्च नहीं है। हम काम कर रहे हैं तो राम राम जप रहे हैं, मुँह से क्या जा रहा है, हाथ चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मन ही मन राम राम जपो। तो जब आप राम राम जपेंगे तो कब तक हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हम हट करेंगे। ध्रुव ने और प्रहलाद ने क्या किया, वहाँ कौन सी अगरबत्ती थी, कौन सा वहाँ घी था, वहाँ कौन सा हवन सामग्री थी, उन्होंने केवल एक ही नाम तो लिया है, भगवान राम का नाम ही तो लिया है कि अब मैं आपके सहारे बैठा हूँ, जो आपको अच्छा लगे तो करना, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। और उनको प्रकट होना पड़ा। और ध्रुव सत्य जैसे कहते हैं, एक अटल गद्दी मिली उनको एक अटल गद्दी मिल गई। आज नाम संसार में सभी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। इसीलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है कि आप काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसमें आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है और ना ही मेहनत है। सभी लोग घर में शाम को खाना पीना खा के सब लोग बैठ के आप अवध करो। अयोध्या रामलला दर्शन करने की जरूरत नहीं कि वहाँ आप किराया खर्च करके जाएं। आप घर में अयोध्या बनाइए। जब आप राम जपेंगे तो आप घर में आपकी यहाँ अयोध्या हो गई, और जहाँ राम आएंगे वहाँ बजरंगबली स्वयं अपने आप चले आएंगे। उनके भक्त हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं उनका। तो स्वयं आपके दरवाजे को राम राम सुनने आएंगे। जब हमारे यहाँ हम प्रभु की पुकार करेंगे तो हमारे यहाँ प्रभु आएंगे, और जब हमारे यहाँ प्रभु आएंगे तो स्वयं बजरंगबली आपके यहाँ विराजेंगे। लेकिन हमारी आपकी आंखें इतनी अच्छी नहीं है कि हम बजरंगबली को देख पाएँ या भगवान राम को देख पाएँ। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमने बुलाया है तो प्रभु आए हैं जरूर आपके पास, जिसको आप मन से पुकारोगे। बस एक बात है, गुरु जी ने आदेश दिया है कि एक भगवान को पकड़ो,
एक भगवान को पकड़ो, एक ही साथ है, सब सत है, सब साथ है, सब जाए। और रहमन सींचे मूल को फूले फले। जब रहीम जी कहते हैं कि आप जड़ में पानी डालेंगे तो वो जो है पेड़ बहुत अच्छा होगा, और पत्तन पत्तन पानी डालोगे कहूँ कुछ नहीं। तो बस एक भगवान को पकड़ के राम राम जपो, दूसरे की जरूरत नहीं है। राम राम की जय। राम राम की राम राम की राम 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 की जय। राम राम की जय। राम भंडारा की। हाँ, सभी संत भगवान और सभी भक्त अब शुरू करें, प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करें। लोग ये गाड़ी वाली कर लो वो पापा फजे नहीं कहीं नहीं करा था।